श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण अथ महात्म्यम अथ षष्ठो अध्याय। कल तक हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के मातम्य भाग के 5 अध्यायों का पाठ कर लिया, श्रवण कर लिया, समझा। आज हम लोग मातम्य के 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके श्लोक संख्या 1 में श्री सनत कुमार जी कहने लगे, कुमाराऊचुः अथ ते संप्रवक्षयामः सप्ताह श्रवणे विधिं साह्यैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। श्री सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी अब हम तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। इस विधि को हम लोग समझ लें और जब भी सप्ताह पारायण कराएं तो इसी विधि से करा लेना चाहिए। दैवज्यं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छयतनतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछ लेना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था भी इसके लिए कर लेनी चाहिए। नभस्यास्विनोर्ज्योत् नभस्यास्विनोर्ज्योच्च मार्गशीर्षा शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्राणां मोक्ष सूचकः। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण होते हैं। अर्थात जिसे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो वो इन 6 महीनों में कथा कराए। मासानाम विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सायाश्चेतरे तत् कर्तव्यासोद्यमाश्चये। हे देवऋषि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। जो कुयोग हो, भद्रा, व्यतिपात आदि महीने हो उन्हें त्याग देना चाहिए और जो लोग उत्साही हो, कथा में रुचि रखते हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता भविष्यत् कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबभिः। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, आप सभी लोग सब परिवार पधारने का कष्ट करें। दूरे हरि कथा के चिद दूरे चाच्युत कीर्तन स्त्रया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। जो स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जानी चाहिए। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वो भी आ जाए कथा श्रवण करने। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका
तेषवेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितिरितम्। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हर कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि भी इस प्रकार बताई गई है, सुनो। सताम समाजो भविता सात्र रात्रम सुदुर्लभा अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। हे महान भावो, यह 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा। अपूर्व रहस्यमय श्रीमद् भागवत की कथा होगी। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा ववंतस तथा शीघ मायात प्रेम तत्पर। आप लोग भगवत रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। नावकाशा कदाचित् चेदिनि मात्रं तथापि तो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभ। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एवं कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानान् कल्पयेत्। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें आमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का भी प्रबंध करें। भाई, तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तथ कथाय स्थलम। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडलम ग्रहोपस्कर मुदधृत्य ग्रह कोणे निवेशयेत। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सामग्री, सारी सामग्री को उठाकर एक कोने में रख दे। हरवाक पंच हतोयतनाद तीरान प्रमेलयेत कर्तव्यो मंडपा प्रोचये कदली खंड मंडिता। 5 दिन पहले से ही यतन पूर्वक बहुत से बिछावने के वस्त्र एकत्र कर ले। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। फल पुष्प दलैर विश्व वितानेन विराजिता तच्चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु संपद विराजिता। सब और फल पुष्प पत्र चंदोबे से अलंकृत करें। चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यान यथोत्तरम भक्तश्चापि तदा दिव्य मासनम परिकल्पयेत। आगे की ओर इनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। उदंग मुखो भवेद वक्ता सोता वै प्रांग मुखस्तदा प्रांग मुखश्चेद भवेद वक्ता सोता चोदंग मुखस्तदा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे
तो श्रोता पूर्व मुख होकर बैठे, मतलब बोलने वाला जब उत्तर की ओर मुंह करके बोले तो श्रोताओं को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यदि वक्ता पूर्व की ओर मुख करके बैठे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यह नियम है। तुम पूर्व बैठे हो, मतलब कान राय कथा गए, सीधी सी बात यह है, कान राय सीधे। अब जैसा भी कथा कह रहे इधर से तो तुम पूर्व की इधर मुंह करके बैठे सब, तो कान सीधी कथा जाए, मतलब जाए। तो हम ऐसे बैठे करते जो श्रोता है सब लोग नियम जय है जो कथ भागवत में लिखी है, लेकिन तुम तो नियम उल्टे चला, तो मुंह जरूर दिखाई पंडितों पर, तो कथा ही नहीं समझ में आती सही थी। कथा को सुन में कि पंडित को मुंह दिखे में भाई साहब बनाओ मंडप। पाठवा पूर्व विज्ञेया पूज्य पूजक मध्यता श्रोत्रणामागमे प्रोक्ता देश कालादिको विदयी। अथवा वक्ता श्रोता को पूर्व मुख हो बैठना चाहिए, वक्ता श्रोता दोनों पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए, दोनों को मुंह पूर्व की ओर हो। देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बताया है। लेकिन विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी और विद्वान हो, अत्यंत निष्प्रय हो, ऐसे विरक्त और विश्व भक्त ब्राह्मण को वक्ता बना लेना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेण पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडित। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित तो हैं लेकिन अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए। ऐसे लोगों को कथा के लिए व्यास नियुक्त नहीं करना चाहिए। जो स्त्री लंपट हो, स्त्रियों को चाहने वाला हो, पाखंड का प्रचार कर रहा हो, ऐसे लोगों को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। वक्तुपासे सहायार्थ मन्या स्थाप्य तथा विधि पंडिता संशय छेता लोक बोधन तत्पर। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसाई और विद्वान नियुक्त करे, वो भी सब प्रकार की संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। ऐसे वक्ता का और प्रबंध रखें। वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दिनाद वार्ग प्रताप्तये अरुणोदय सौ निर्वृत्य शौचम स्नानम समाचरेत। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए, यानी बाल बनवा लेने चाहिए एक दिन पहले, तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान कर लेना चाहिए। नित्यं संक्षेपता कृत्वा संध्याद्यम स्वम प्रयतनता कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत। और संध्याद अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के निर्विघ्नों की निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम गणेश का पूजन करना चाहिए। पेत्रन संतर्प्य शुद्धर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थापयो हरिस्तथा। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर
पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। कृष्णमुद्देश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधम कृमात् प्रदक्षिण नमस्कारान पूजान्ते स्तुतमाचरेत। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रम से षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा आदि नमस्कार आदि इस प्रकार स्तुति करें कि संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे करम मोहग्रीतांगम मामुद्धर भवारणवात। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूं और मैं बड़ा दीन हूं। कर्मों के मोह रूप ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवतस्यापि तथा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्य विधना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीत पूर्वक विधि विधान से पूजा करे। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारं समाचरेत स्तुते प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ले ली है। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूं। एवं दीन बचा प्रोच्य भक्तारं चाथ पूजयेत संभूष्य वस्त्रभूषभूषाभि पूजान्ते तं च संस्तवेत पूजान्ते तं च संस्तवेत। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर भक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुखरूप प्रबोधज्य सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशाय। हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। तदग्रे नियमे पश्चात कर्तव्या श्रेयसे मुदा सत्ररात्रं यथा शक्तया धारणीया सैवहि। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्त उसका पालन करे। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। ब्राह्मणान वैष्णवाश्च चान्यास्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्य स्वयमासनमाभिषेत। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए।
लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम विदुष्य च कथा चित्तम शुद्ध मति सलभेत फलमुत्तमम। तो जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे उसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। आसूर्यादयमारभ्य सार्ध त्रिप्रहरांतकम वाचनीया कथा सम्यग धीर कंठम सुधीमता। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम सुर से अच्छी तरह कथा वाचे। कथा विरामा कर्तव्यो मध्याहने घटिका द्वयम तत् कथा मनु कार्यम वै कीर्तनम वै षड्वै तदा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 48 मिनट तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन कर लेना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ बातें के लिए समय भी नहीं देना चाहिए। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो हैकवारम कथार्थना। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। उपोष्य 17 रात्रम वै शक्तिश्चेस्तृणुयात् तदा घृतपानम पयापानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। यदि शक्ति हो तो फिर 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा सुने, अगर शक्ति ना हो तो केवल घी पी करके रहे या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण कथा करे। फलाहारेण भाव्यमेक भोक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेत यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुविधा पूर्वक बीत हो सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण कर ले। भोजनम तो वरम मंदे कथा श्रवण कारकम नोपवासा बड़ा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, ये जो कथा श्रवण में सहायक हो। ये तो उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो, कथा सुनने में बाधा आती हो, उपवास है तो फिर वह किसी काम का नहीं। सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम नियमाचृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित तो पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, जो कृष्ण भगवान को अपना भगवान नहीं मानता, इष्ट देव नहीं मानता और दीक्षित नहीं है, अर्थात गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त नहीं है, वो कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। पहला नहीं। ब्रह्मचर्य मधा सुप्ते पत्तावल्यम च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यम कथावृते। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर श्रवण सोना चाहिए और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में ही भोजन करना चाहिए, थाली आली में भोजन नहीं करना चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जहां नित्यम कथावृते। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ, बासी अन्न,
इनका उसे सर्वदा ही त्याग कर देना चाहिए जो कथा नियम से सुन रहा है। कामं क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषम दूरयेच्च कथाव्रते। काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दंभ मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटक देना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतिनाम तथा स्त्री राज महकाम निंदाम वरय जयेद कथाव्रते। वह वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गोसेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा से बचा, इनकी निंदा उसे नहीं करनी चाहिए। रजस्वलांत जल अत्यंज मलेच्छ पतित भ्रात्य कैकस्था तथा द्विज द्विविध वेद बाह्यश्च न बदेद्य कथाव्रते। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ पतित गायत्रीहीन ब्राह्मण, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले और वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात भी नहीं करनी चाहिए। सत्यम शौचम दया मौन मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद वदेवम कुर्यात कथाव्रते। सर्वदा सत्य शौच दया मौन सरलता विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्या पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः सूर्याच कथा मिमाम। धनी क्षय रोगी किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी ये कथा श्रवण करें, सुन सकते हैं, ये कथा सुननी चाहिए उन्हें। अपुष्पः काकवंध्या चवंध्याया च मृतार्वका श्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नता। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसके संतान होकर मर जाती हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह व्यक्ति, वह महिला यत्न पूर्वक इस कथा को जरूर श्रवण करे। एतेषु विघ्नाशावे तदक्षयत्तरं भवेत अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटयज्ञ फलप्रद। ये सब यदि विधिवत कथा सुने जो ऊपर लोग बताए गए तो उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापन यथाचरेत जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलाकांक्ष भी। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन कर ले। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वो जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का भी उद्यापन करे। कथा किसी के वो कथा व्रत ले, नियम बना ले, इस तरह से श्रवण करे, फिर बाद में अपने घर पर उद्यापन करते जैसे जन्माष्टमी मनाते। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहे श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायता। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके लिए उद्यापन का भी कोई आग्रह नहीं, वे श्रवण से ही पवित्र हैं बस। क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आज की कथा को यहीं पर रखते हैं, शेष नियमों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।